Choose my wife. Actually, I was worried about her. She doesn't know much English. ओ, तो ये तुम्हारा पति है? आहू जी, देखा कितनी सोनी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ये मेरा कार्ड है। तो तुम दोनों की शादी कब हुई? जी वो 2 दिन पहले। लंदन क्या करने आए हो? हनीमून पे। और किस लिए? शादी के बाद तो हनीमून पे ही आते हैं ना जी। पर तुम तो कह रही थी तुम किसी दोस्त से मिलने आए हो। अब हाँ जी, वो दोस्त भी लंदन में ही रहते हैं। वो एक्चुअली वो हम यहाँ पे हनी साहिबा जी, आपने इन्हें हमारी शादी की फोटो नहीं दिखाई? हाँ जी हाँ जी, दिखाती हूँ कि हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। शादी की है तभी तो लंदन आए हैं घूमने हनीमून पे। ये लीजिए जी, देखिए। रहोगे कहाँ? जी मेरी चाचा जी, जी इनकी इनकी चाचा। मौसी। जी वो दरअसल दोनों यहीं रहते हैं, दोनों के पास जाना है, लेकिन लंदन हमें मेरे चाचा घुमाएंगे। तो हनीमून मनाने तुम दोनों अपने अपने चाचा और मौसी के घर आए हो। हाँ, क्यों आपको नहीं पता? वैसे आपको कैसे पता होगा जी, आप तो यहीं के हो ना। इंडिया में ना जी ऐसा ही होता है, सब फैमिली ना साथ में, हम साथ साथ हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी लीव? जाओ। थैंक यू सो मच। साहिबा जी, इन दोनों का कुछ तो प्रॉब्लम है। मैनू इस बारे में अब कुछ नहीं सुनना है। मैनू पता है तुसी परेशान हो, लेकिन पाठी जी कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए। तो होर की कहेंगे, गल भी तो कोई छोटी है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। सुन मनमीत, हमें पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ गुरु ग्रंथ साहब को वापस गुरुद्वारा में विराजमान करना होगा। अपनी बेटी का ब्याह मैं 2 दिन के अंदर करूंगा। तब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेरे घर पे ही विराजमान रहेंगे। मैं नहीं उनको लेके जाऊंगा। आप मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं ना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। गुरुद्वारे में रूप को भेज के ज्ञानी जी को बुला लो। बेबे, तो मैं की करा रज्जो, हुन तेनु मेरी मदद चाहिए। तू आधी औलाद है, तुझसे उसकी परवरिश अपने हिसाब नाल कीती है। हुन मेरी ओर की देख रहे हो? किसी ने अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये आज का दिन है जिंदगी का सबसे मनहूस दिन। और जिसने इस दिन को मनहूस बनाया ना, मैं उसनु नहीं छड़ांगा। सुनिए 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 जी। दलजीत जी, जी वैसे ना आप बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलते हो। आपने तो उस अंकल की बैंड ही बजा डाली जी। वैसे आप बहुत शरीफ नहीं हो। थैंक यू जी। चंगा जी, अब ना चलते हैं, ठीक है? बाय। जी
अब ना मैं रणवीर को फटाफट से फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं ना लंदन पहुंच गई हूँ। यकीन ही नहीं होगा उस कुत्ते को। हाय, एक बार ना मिल जाए तो सबसे पहले बूजी को फ़ोन करूंगी और उनको बताऊंगी कि मैं ठीक से हूँ। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। बाहर निकल ओए। आज तेरे कारण हमारे ये हालात है। तेरी हालत मैं आज खराब करके छटांगा। अगर पंचायत बीच में नहीं पड़ी तो ये मत समझ कि तू बच जाएगा। तेरा फैसला आज मैं करांगा। मनमीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तुसी बिच ना पाओ। मैं आज करनैल दे नाल गल करनी है। मेरा रणवीर हमारी जिंदगी खराब करके चला गया। मेरी साहिबा का प्यार का मजाक उड़ाया और हमारी इज्जत का भी। साहिबा भी उसके पीछे पीछे लंदन चली गई। अरे यार, लेके ही जाना था तो ब्याह के लेके जाता, लेकिन नहीं, नियत में ही खोट था ना। साहिबा के सारे गहने बेच के पैसे लेके लंदन भाग गया है। चोर है एक नंबर का तेरा बेटा, बिल्कुल तेरी तरह। तू भी इसी कारण बदनाम है ना पूरे पिंड में। चोर हो तुम दोनों। अगर तू सोच रही तू ये सब करके अपने बेटे के पीछे लंदन चला जाएगा तब भूल जा। तेरा फैसला आज मैं तय कर देना है। प्राचीन नहीं। ओए मन्नी, तू बता प्राची को कि इनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्राजी, मेरे जीजा जी ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। रणवीर ने बहुत ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ था। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ रणवीर ਹੈ ਕਿੱਥੇ। 100% करेक्ट बोल रही है जी मन्नी। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮਰਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਮਰਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। प्राची, प्राची, मैंने माफ कर दो प्राची, मैंने माफ कर दो। अब माफी मांग रहा है? हाँ? उस दिन बड़ा कर रहा था तू, अब अकड़। उस दिन की गल ना करो तुसी। उस वेले मैनू बेटे दा बाप होने की बड़ी अकड़ सी, पर हुण मेरा सारा जोश लेवल में आ गया जी। तुसी मैनू माफ कर दो प्राची। वो साहिबा जैसे सारे पिंड की बेटी सी, वैसे मेरी बेटी सी। जे तुहानू मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, पर आप इस सोनू से पूछ लो। आपके आने से पहले मैं सोनू को कह रहा था, ओ वाहेगुरु, रणवीर जैसी औलाद किसी को भी ना दे। बड़ी बेइज्जती करवाई है उसने हमारी। मैं सारे पिंड तो माफी मांगदा,